एग्रीकल्चर राज्य का विषय है। भारत के संविधान में लिखा है कि कृषि, और केंद्र सरकार ने इसमें अपना हस्तक्षेप किया है ट्रेडिंग के नाम पर। ये भी इल्लीगल है। सरकार ने कहा कि 20 साल लगे हैं इस कानून को बनाने में। हम लोगों ने कहा कि 20 साल से किसानों को ठगने के लिए ये कानून बन रहा था, किसानों को बर्बाद करने के लिए बन रहा था। कानून में बनने में लंबा समय लगता है, कोई लंबा समय नहीं लगता है। हमको ये कानून नहीं चाहिए, इसको आप रद्द करें। ये नहीं है कि किसान परेशान है, सरकार की भी छवि प्रतिदिन खराब हो रही है पूरे देश के सामने। अन्नदाता सड़क पर पड़ा है, कड़कती ठंड है, पानी गिर रहा है, 70 किसान शहीद हो चुके हैं। सरकार निर्लज्ज है, संवेदनहीन है ये सरकार। ये मैसेज पूरे देश को जा रहा है। एक अनोखा आंदोलन एक किसानों का जो ये खड़ा हुआ है, ये पूरे देश के लिए, मतलब पूरे देश के मेहनत कश के लिए। और यहाँ से ये समझिए कि जब पेट में अन्न ही नहीं जाएगा तो अन्न पैदा नहीं होगा, तो मतलब सरकार के लिए क्या होगा? सरकार क्या इन दो अडानी अंबानी के जरिए इस देश को बचा लेगी? मोदी जी को या बीजेपी को बनाने में इन किसानों का ये हाथ है। अगर वो राज धर्म को निभाना चाहते हैं तो उनको इमीडिएट बिना हिचक के ये जो कानून है ये रद्द कर देने चाहिए। और स्वार्थपूर्ण तरीके से अगर कोई और बात है, इन किसानों से पूछ के, लोगों से पूछ करके नए कानून की तरफ उनको बनना चाहिए कोई और तो। दोस्तों इस वक्त मेरे नाल दो खास शख्सियतां मौजूद ने, खास तौर के उत्ते MP तो मध्य प्रदेश तो शिव कुमार कक्का जी, जिन्होंने तुसी अक्सर वेखते रहंदे हैं किसान आगू ने, प्रमुख भूमिका इस वक्त निभा रहे हैं। और प्रेम कुमार गहलावत जी मौजूद ने। तो इस वक्त साडा विषा उही रहेगा, तुसी बखूबी जानते हो कि किस तरीके दे नाल किसान इस वक्त जद्दोजहद कर रहे ने, लड़न की कोशिश कर रहे ने, सूझ समझ के नाल बड़ा शांतिपूर्वक ये सारा सिलसिला चल रहा। पर क्यों इस शांति नूं किसानां दी इस तरीके दे नाल समझिया जावे कि किसान ढिले ने जां किसानां दी शांति नूं गलत तरीके नाल इस्तेमाल किया जा रहा है सेंटर वालों। कल भी 7वें गेड़ की मीटिंग होके हटी है, पर इस 7वें गेड़ की मीटिंग दे विच भी कोई खास हल नहीं निकलिया। गल कर लेंदे हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर आप दोनों का। नमस्कार जी। सर कल जो मीटिंग हुई थी 7वें गेड़ की मीटिंग थी और बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि छठी मीटिंग जो हुई थी उसमें जो सरकार का एक रवैया रहा था वो बड़ा सकारात्मक रहा था। कल जब मीटिंग शुरू हुई उसमें जो यहाँ पे शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वही जानना चाहते कि क्यों वो जो सारा सिलसिला था क्यों बेसिटा रही वो मीटिंग। देखिए, 3 ऑर्डिनेंस पर चर्चा प्रारंभ हुई। सरकार बार बार ये कहती रही कि इसमें आप संशोधन क्या चाहते हैं। हम लोगों ने कहा कि ये बात आप 7 राउंड से लगातार कर रहे हैं कि संशोधन क्या चाहते हैं। हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए, हम आपको कई बार बोल चुके हैं। फिर भी आप कहते हैं तो इसकी चर्चा आप बंद करिए और आप ये तीनों काले कानूनों को रद्द करिए। सरकार ने फिर कहा कि इसमें क्या है, तो वो जो भी है वो वाकई राउंड 9 पर चर्चाएं हो चुकी हैं। इसमें एक भी चीज़ किसान के हित में नहीं है, सभी चीज़ें किसान के खिलाफ है। अब इसके हमारे पास कोई और मार्ग नहीं है। वैसे भी एग्रीकल्चर राज्य का विषय है। भारत के संविधान में लिखा है कि कृषि, और केंद्र सरकार ने इसमें अपना हस्तक्षेप किया है ट्रेडिंग के नाम पर। ये भी इल्लीगल है। इसलिए आप इसको पूरी तरीके से निरस्त करें, रद्द करें, रिवोक करें, ये हमारी मांग रही। इसी पर सरकार बार बार दबाव देती रही, परंतु हम लोगों ने, सरकार ने कहा कि 20 साल लगे हैं इस कानून को बनाने में। हम लोगों ने कहा कि 20 साल से किसानों को ठगने के लिए ये कानून बन रहा था, किसानों को बर्बाद करने के लिए बन रहा था। कानून में बनने में लंबा समय लगता है, कोई लंबा समय नहीं लगता है। हमको ये कानून नहीं चाहिए, इसको आप रद्द करें। लंच ब्रेक हो गया, उन्होंने अपना भोजन अपने किया, हमने अपने लंगर में भोजन किया। उसके बाद फिर चर्चा प्रारंभ हुई। उस चर्चा में हम लोगों ने कहा कि ठीक है,
इस पर बात आपकी नहीं बन पा रही है तो हम MSP बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि MSP पर हमारी तैयारी पूरी नहीं है, अभी तैयारी करना है हमको। तो ये 3 बार वो कह चुके हैं कि MSP पे हमारी तैयारी नहीं है और डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, तो आप और समय ले लीजिए, तैयारी करके आइए और MSP पे आपकी क्या राय है, आप क्या किसानों को देना चाहते हैं, ये चर्चा हम करेंगे। तो 8 तारीख को फिर से 2 बजे उस पर चर्चा के लिए MSP पे भी हम चर्चा करेंगे और सरकार, हमको पता है कि वो फिर से वही 3 कानूनों पर चर्चा करना चाहेगी। शिव कुमार जी, आपको लगता है कि जैसे पहले 370 हटाई गई थी और CA NRC का मसला था, नोटबंदी का मसला था, तो आपको लगता है कि ये मसला सरकार हल तो कर देगी, लेकिन सरकार इतनी तरद्दत करवा रही है यहाँ के लोगों से, किसानों से, कि मुश्किलात का सामना करना पड़े और मिन्नतें उनको भगवान से बड़ी कामनाएं करनी पड़े, तब जाके ये मसला हल करें, ताकि जो दूसरे हैं वो ना कहीं अपना झंडा खड़ा कर दें। यही है। देखिए, जो भी चल रहा है इसमें बहुत स्पष्ट है कि अगर हमको तकलीफ हो रही है, 70 किसान हमारे अभी तक शहीद हो गए हैं, एक बड़ी संख्या है ये। हमने कहा कि मंत्री जी कितनी बलि और चाहते हैं आप किसानों की, हम देने को तैयार हैं। तो ये नहीं है कि किसान परेशान है, सरकार की भी छवि प्रतिदिन खराब हो रही है पूरे देश के सामने कि अन्नदाता सड़क पर पड़ा है, कड़कती ठंड है, पानी गिर रहा है, 70 किसान शहीद हो चुके हैं। सरकार निर्लज्ज है, संवेदनहीन है ये सरकार। ये मैसेज पूरे देश को जा रहा है। तो अकेला हमको नुकसान नहीं है, सरकार को भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, ये मामला बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, पर कहते होते हैं कि संवेदना का मतलब होता है कि जो दूसरे को वेदना है, जब हम वही वेदना महसूस करें तो वो संवेदना उसको कहा जाता है। प्रेम कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रेम जी, क्या लगता है अभी आपको कि किस तरीके का जो रवैया है वो किसान आगू अब अपनाने की जो है वो जद्दोजहद करेंगे, क्योंकि मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा, दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, मसला तो ये हल इनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन आप देखिए, देश का एक बहुत बड़ा आंदोलन इतिहास में जो है, शायद मैं समझता हूँ कि विश्व में एक अनोखा आंदोलन एक किसानों का जो ये खड़ा हुआ है, ये पूरे देश के लिए, मतलब पूरे देश के मेहनत कश के लिए। और यहाँ से ये समझिए कि जब पेट में अन्न ही नहीं जाएगा तो अन्न पैदा नहीं होगा, तो मतलब सरकार के लिए क्या होगा? सरकार क्या इन 2 अडानी अंबानी के जरिए इस देश को बचा लेगी? मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत बात है। और सरकार को देर सवेर, हम बात में विश्वास रखते हैं, बात से भागेंगे नहीं। अब इन्होंने 4 तारीख थी कल और 8 तारीख का फिर बातचीत होगी। हमारा एक ही मेन बात रहेगी कि भाई तीनों ये कानून, काले कानून पहले रद्द हों, उसके बाद हम चाहेंगे कि MSP पे जो बात हो, सरकार MSP पे क्या देना चाहती है। प्रेम कुमार जी, आपको लगता है कि किसान आगू कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि ये जो 3 बिल लेके आई है सरकार, उसको कुछ समय के लिए निरस्त कर दिया जाए, रिपील कर दिया जाए, और MSP पे जो आप कह रहे हैं उसके ऊपर कानून एक बना दिया जाए, और उसके बाद किसान आगुओं की एक मीटिंग बिठाई जाए, उनसे सलाह मशवरा लिया जाए, फिर जाके नए तरीके से कानून बनाए जाए? देखिए, बिल्कुल सही बात आपकी। कोई बात है लेके आए सरकार, हम वो कहती है कि भाई आप बताइए क्या करना, हम क्यों बताएंगे? हमारी तो एक ही बात हमने मांग रख दी है कि तीनों कानून जो हैं ये रिपील किए जाएं, वापस किए जाएं। अब सरकार इसमें क्या कहना चाहती है? 8वीं मीटिंग हो जाएगी 8 तारीख को, तो सरकार को ही इसका बताना पड़ेगा कि देखिए हम इससे आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, और राज धर्म का निभाना का उनका फर्ज बनता है। मैं समझता हूँ कि मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी जी को या BJP को बनाने में इन किसानों का ये हाथ है। अगर वो राज धर्म को निभाना चाहते हैं तो उनको इमीडिएट बिना हिचक के ये जो कानून है ये रद्द कर देने चाहिए, और स्वार्थपूर्ण तरीके से अगर कोई और बात है, इन किसानों से पूछ के, लोगों से पूछ करके नए कानून की तरफ उनको बनना चाहिए कोई हो तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। जी 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 जी।
प्रेम सिंह, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, प्रेम सिंह गहलावत मेरे साथ मौजूद थे और बड़े प्रेम से इन्होंने सारी विस्तार से बातें बताई हैं। मेरा प्रेम जी आखिरी सवाल मेरा ये है कि मैंने जब और आगुओं से बात की है वो भी कह रहे हैं कि हमारा रवैया शांतिपूर्वक ही रहेगा और रहना भी चाहिए, लेकिन फिर भी किस तरीके की कोई रणनीति है वो अख्तियार की जाएगी अब कि इंटरनेशनल तौर पर भी, वैसे तो सरकार की बातें हो रही हैं इंटरनेशनल तौर पे भी, पर 26 जनवरी को देखते हुए, आने वाली 26 जनवरी को, तो किस तरीके की तैयारियां हैं? देखिए अभी हम 7 तारीख को एक रिहर्सल कर रहे हैं। 26 जनवरी के लिए एक रिहर्सल होगा जिसमें हमारे ट्रैक्टर यहाँ कुंडली से चलेंगे, उधर जो है टिकरी बॉर्डर से चलेंगे, उधर जो है अपना गाजीपुर से चलेंगे, मानेसर से चलेंगे और अपना पलवल से चलेंगे। ये एक पूरा जो है KMP पे एक रिहर्सल होगा। 9 तारीख को छोटू राम जी का जन्मदिन है। छोटू राम जी के उसमें हम जो है एक ये कार्यक्रम होगा, हर गांव में इसकी प्रतियां जलाएंगे हम इस कानून की। और इसी प्रकार से 13 तारीख को लोहड़ी का है, ये भी हम लोगों का एक कार्यक्रम यहाँ मनाया जाएगा पुरजोश खरोश से। आगे 20 तक के हमने कार्यक्रम घोषित किए हैं और फिर अगली बैठक में और अगले कार्यक्रम है जो 26 जनवरी का जो है ये हमारा तय है, ये कार्यक्रम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सो ये सन प्रेम सिंह गहलावत जी जिन्होंने विस्तार ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ कि किस तरीके ਦਾ रुख ਹੁਣ अपनाउणगे किसान आगू, पर कदों सरकार ਮੰਨਦੀ है किसान आगू की गल, ये वेखण वाली गल है। हालांकि शहीद भी हो रहे हैं और कहते हैं कि संवेदनशील मामला है, पर संवेदना सरकार के मਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हाले तक नहीं दिखाई दे रही है। कैमरामैन कुलविंदर सिंह ਦੇ ਨਾਲ मनदीप सिंह, शंभू बॉर्डर तो निरपक्ष पोस्ट खबर दी निरपक्ष आवाज़। धन्यवाद। पंजाब ते पंजाबियत नाल जुड़िया हर मुद्दा, हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसीं भी देवो साडा साथ। तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट खबर दी निरपक्ष आवाज़। विजिट करो www.nirpakhpost.com।